यह हम लोग के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज हम लोग 75 जिले में जो हम लोग के एक निदेशक प्रशासन आईएएस होते हैं उनके द्वारा शासनादेशों की धज्जी उड़ाते हुए मास स्थानांतरण कर दिए गए हैं और स्थानांतरण 1,000 किलोमीटर दूरी पर कर दिए गए हैं, जबकि शासनादेश जो है वह इसकी अनुमति नहीं देता था। और इसके विरुद्ध जो है हम लोग की प्रांतीय बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है इस पर अब अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे और 26 को महानिदेशालय का भी घेराव करेंगे। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डीए की घोषणा की, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के हम लोग के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 25% अतिरिक्त भत्ता जो हम लोग कोरोना काल में काम किए देने की घोषणा की, जिससे हम लोग के लगभग विवाद समाप्त हो चुके थे और हम लोग सरकार के द्वारा बताए गए निर्देशों का 100% अनुपालन कर रहे थे। कोविड काल में भी न हम लोग अवकाश ले रहे थे, न रात देख रहे थे, न दिन देख रहे थे। जनपद गाजीपुर आज टीकाकरण में भी जो है उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद निदेशक प्रशासन जो है यह स्वच्छ छवि जो है माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्वच्छ छवि है उस पर दाग लगाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए हम तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का इतना बड़ा उत्पीड़न पैसा और धनउगाही की नीयत से किए हैं, जिसके खिलाफ हम लोग यह कार्यक्रम चला रहे हैं। ऐसे में जनपद में जो लिपिक संवर्ग की क्या संख्या और कितने लोग का ट्रांसफर किया गया? हम लोग लगभग यहाँ पर 53 हैं, जिसमें 36 स्थानांतरित हुए हैं, जो कि लगभग 68% है। और मानक कितना है? मानक शासनादेश के हिसाब से 10% और विभागीय मंत्री के हिसाब से 20%। उससे अधिक नहीं कर सकते। और उसमें जो दंपत्ति को छोड़ना था, जो विकलांग दिव्यांग को छोड़ना था, महिला कर्मचारी को छोड़ना था, जिनका 2 साल से कम सेवानिवृत्ति थी उन्हें छोड़ना था, किसी भी मानक पर किसी का आधार नहीं लिया गया। जबकि समूह ग में ही फार्मासिस्ट संवर्ग का स्थानांतरण सिर्फ उनके स्वयं के अनुरोध पर हुआ, स्टाफ नर्स का स्थानांतरण स्वयं के अनुरोध पर हुआ, क्योंकि उनके नियुक्ति पदाधिकारी निदेशक पैरामेडिकल थे। लेकिन हम लोग के नियुक्ति पदाधिकारी आईएएस जो राजा गणपति जी हैं उनके द्वारा है, और उनके द्वारा जो है वो कहते हैं कि रूल्स फॉर फूल्स, माने रूल का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग को समूह ग से इतर मानते हुए हम लोग पे ऐसा नियम लगा दिए जो नियम हमारे विभाग में सबसे सर्वोपरि पद चिकित्सक का होता है उस पर भी लागू नहीं हुआ है, वह नियम हम लोग पे लगाया जा रहा है। और यह उनकी जो है एक हम लोग को धनुगाही या एक गलत मानसिकता का जो है परिचायक साबित कर रहा है। इसलिए उनके खिलाफ हम लोग यह धरना लगाए हैं। हम लोग की मंशा सरकार के विरुद्ध नहीं, हम लोग की मंशा निदेशक प्रशासन के विरुद्ध है। और हम लोग जब तक उनका निलंबन नहीं हो जाता है और उनकी इस प्रशासनिक अनियमितता का आरोप तय होते हुए निलंबित कर जांच नहीं बैठ जाती है, तब तक हम लोग धरना अपना आंदोलन वाला कार्यक्रम स्थगित नहीं करने वाले हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जो निदेशक प्रशासन महोदय हैं वो दक्षिण से बिलोंग करते हैं और दक्षिण से उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ की एक सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन तैयार कर रही है। संभवतः यह हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी छवि जो है जिससे सर्व समाज के लोग आज चुकी हैं, उसको बदनाम करने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य पर हमला किया है, ताकि उनको उस राजनीतिक पार्टी को ज़मीन दे सकें, ताकि उत्तर प्रदेश में जो है हमारी जो लोकप्रिय सरकार है उसके खिलाफ जो है यहाँ का जनमानस बन सके, यहाँ का कर्मचारी उद्दोलित हो सके, यहाँ का जो तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मजदूर है, चपरासी है, बाबू है, वह जो है सरकार से नाराज हो सके। उनकी मंशा यही है और उनका पूरा एजेंडा राजनीतिक है। वह राजनीति से प्रेरित हैं, वह दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। उनकी मानसिकता यहाँ के प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध है।